गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन। ग्लोबल एआई समिट 2027 को होस्ट कहाँ कौन करेगा? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। न्यू ईपीएफओ प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है? साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म है ये। आईएमएफ इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट कितना हुआ है? तो 6.4। ड्रग इम्पोर्ट एयरपोर्ट नाभी मुंबई एयरपोर्ट है। ईपीएफ क्लाइम लिमिट 2026 का रूल्स है, 3 डेज के अंदर ये क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। प्रगति प्रोजेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2025 आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी जी को मिला है। जीपीटी 5.6 डेवलपर कौन है? ओपन एआई है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 जयपुर बना है। साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ किसी नियुक्त किया गया है? महेश पाई को आरबीआई के द्वारा। डीआरडीओ गाइडेड रॉकेट कौन है? पिनाका। और पिनाका का नेम ओरिजिन कहाँ से हुआ है? लॉर्ड शिवा के धनुष से हुआ है। गुरु दक्षिणा स्कीम है उत्तर प्रदेश से, टीचर से रिलेटेड है। प्राम्बन टेम्पल का लोकेशन इंडोनेशिया है। और यूरेनियम एक्सपोर्ट टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया करेगा। इंडिया को 98वां चेस ग्रैंड मास्टर मिल चुका है, अश्वथ एस। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इंडिया हैज लॉन्च्ड द लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस LOA डिजाइन टू बूस्ट सी फूड एक्सपोर्ट्स एंड रेगुलेट फिशिंग इन विच जोन। तो इंडिया हाल में ही लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लॉन्च किया है, जो कि शासन करता है, बूस्ट करता है सी फूड एक्सपोर्ट को, रेगुलेट करता है फिशिंग इन विच जोन, कौन से जोन में। भारत ने समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने और मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए किस क्षेत्र के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन शासन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई सी फिशिंग, उच्च समुद्री क्षेत्र के लिए। इंडिया हैज ऑफिशियली रोल्ड आउट द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन regime फॉर हाई सी फिशिंग टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट डीप सी सीफूड एक्सपोर्ट while इंश्योरिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लायंस। तो इंडिया ने अभी ऑफिशियली रोल्ड आउट किया है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है डीप सी फूड को एक्सपोर्ट को और इंश्योर करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लायंस को। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया हाई सी बाउंड्री अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग हाई सी स्टार्ट बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स फ्रॉम कोस्टल बेसलाइंस। ईईजेड बाउंड्री, तो यूएनसीएलओएस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो है ये सेट करता है नॉटिकल माइल्स, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के जो एभव होता है उसी को बोला जाता है ईईजेड बाउंड्री, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बाउंड्री। और एक नॉटिकल माइल्स होता है 1.85 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो 200 नॉटिकल माइल हो गया अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर। और ये जोन को निर्धारित करता है कौन सा बॉडी है? तो ये लॉ बॉडी हो गया इसका यूएनसीएलओएस, इसका फुल फॉर्म याद में रखेंगे, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इंडिया हैज वास्ट कोस्टल लाइन 75-16 किलोमीटर, और इंडिया का कोस्टल लाइन कितना है? 75-16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च द पैक्ट्स इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हाल में लॉन्च किया है पैक्ट्स इनिशिएटिव, जो कि स्ट्रेंथन करता है, मजबूती प्रदान करता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कौन से एरियाज को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एरिया को। ड्यूरिंग अ हाई लेवल समिट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च द पैक्ट्स पार्टनरशिप एक्सप्लिसिटली framework to secure cyber networks and co-develop critical and strategic emerging technology। पैक्ट साझेदारी शुरू किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर। क्वाड ग्रुप में देख लेते हैं, बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर कोर मेंबर ऑफ क्वाड एलियंस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड मेंबर का सदस्य है, कोर सदस्य है, एलोंग साइड यूएसए एंड जापान। तो क्वाड मेंबर में टोटल 4 सदस्य हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, चारों मिलकर क्वाड एलियंस बनाता है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनीज़। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर अभी एक पैक्ट लॉन्च किया है,
पैक्स इनिशिएटिव, जो कि साइबर सिक्योर करता है साइबर नेटवर्क को डेवलप करता है क्रिटिकल एंड स्टैटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, और इसका इसका साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम करता है ये पैक्ट साइन जो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, which flagship rural initiative of the Department of Telecommunications won the Global WSIS Prize 2026? तो दूरसंचार विभाग की किस प्रमुख ग्रामीण पहल ने वैश्विक WSIS प्राइज 2026 जीता है? तो एक रूरल इनिशिएटिव है, किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, जो जीता है WSIS प्राइज 2026। तो उस इनिशिएटिव का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध ग्राम। The Department of Telecommunication flagship project Samridh-Gram integrated digital service delivery model enabled by BharatNet won the prestigious Global WSIS Prize 2026 under the Enabling Environment category। तो जो DOT का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है समृद्ध ग्राम, उसने अभी जीता है WSIS प्राइज 2026 किसके अंतर्गत? इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैटेगरी के अंतर्गत। तो सिंपल आप लोग याद रखिए, समृद्ध ग्राम एक इनिशिएटिव है जिसने अभी WSIS प्राइज जीता है। WSIS के ऑर्गेनाइजर को देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस ITU का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कल भी हम लोग देखे थे WHO का हेडक्वार्टर था, हेल्थ का, ट्रेड का, लेबर का, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्लास का, फोरम का, और उसी में ऐड आज लोग आप कर लेंगे ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अभी इंडिया का कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूनियन कमीशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट AISHE रिपोर्ट 2023-24, इंडियाज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट हिट ए हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी करोड़। तो ऐसे जो रिपोर्ट जारी करता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023-24 में, इंडिया का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड टच किया है ऑफ हाउ मेनी करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 करोड़ का रिकॉर्ड टच किया है इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हाल ही में रिलीज किया है AISHE रिपोर्ट 2023-24 शोइंग दैट टोटल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि शो कर रहा है इस बार का टोटल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हैज क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड, जो कि क्रॉस कर चुका है इस बार का रिकॉर्ड 4.5 करोड़ का, ड्राइवन बाय हाई वुमेन्स पार्टिसिपेशन। और इसका मुख्य कारण है वुमेन्स का, महिलाओं का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में। जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI स्टैंड एट्स 1.8 फॉर 2023 to 2024। 2023-24 में जो GPI का स्टैंड्स है GPI वो 1.8 है। हर एक मेल में 1.08 फीमेल है, मीन्स फीमेल का संख्या ज़्यादा हो चुका है एजुकेशन के इनरोलमेंट में। शोइंग हायर फीमेल कॉलेज पार्टिसिपेशन, जो कि शो कर रहा है हायर फीमेल कॉलेज पार्टिसिपेशन का, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कॉलेज में ज़्यादा है देन मेल्स के अकॉर्डिंग फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 7 साल से लगातार। हाई एजुकेशन हाईएस्ट इनरोलमेंट स्टेट उत्तर प्रदेश में है, लीड्स द कंट्री ओवरऑल स्टूडेंट इनरोलमेंट, सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये डाटा आप लोग याद रखेंगे 4.5 करोड़ ये डाटा। और रिपोर्ट कौन जारी करता है? AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, former Indian captain Saurabh Ganguly was recently inducted into the prestigious ICC Hall of Fame. He became the dash Indian cricketer to receive this honor। तो जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं सौरभ गांगुली, उन्हें रिसेंटली ऐड कर दिया गया है प्रेस्टिजियस ICC हॉल ऑफ फेम में। ही बिकेम डैश, वो कैमा क्रिकेटर बन चुके हैं ये ऑनर रिसीव करने वाले। तो पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को हाल में ही प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वो यह सम्मान पाने वाले कितने नंबर के भारतीय क्रिकेटर बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12th नंबर, 12वां नंबर के बन चुके हैं। सौरभ गांगुली वॉज इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम ऑन हिज 54th बर्थडे। उनका 54वां जन्म दिवस था, उनके उपलब्धि में इनको ICC हॉल ऑफ फेम में इनका नाम ऐड कर दिया गया है, मेकिंग हिम 12th इंडियन ओवरऑल एंड 10th इंडियन मेंस क्रिकेटर, जो कि 10वां मेंस क्रिकेटर में शामिल हुए हैं और
एज अ नंबर में 12th नंबर पे शामिल हुए टू इंटर दिस टाइटल ग्लोबल लिस्ट, जो कि एक टाइटल है क्रिकेट की दुनिया में दिया जाता है ग्लोबल लिस्ट में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई यूएई में है। इसका चेयरमैन कौन है? अभी जैसा जी हैं। और लीजेंड लाइक सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, कपिल देव, ये सब पहले से ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल है। और हाल ही में सौरभ गांगुली के 54वां जन्म दिवस पे इनको भी शामिल कर दिया गया एज अ 12th मेंबर फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंडिया एंड विच सेंट्रल एशियन कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सिविलाइज्ड स्टडीज नेम मानस एंड महाभारत। तो इंडिया और कौन सा ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि हाल में ही लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज, जो कि सिविलाइजेशनल जो है स्टडीज को करेगा, जिसका नाम है मानस एंड महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम है किर्गिस्तान। इंडिया एंड किर्गिस्तान ऑफिशियली सेट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज। इंडिया और किर्गिस्तान ऑफिशियली सेट कर दिया है, इंटरनेशनल सेंटर है ये, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है सिविलाइजेशनल स्टडीज का, जिसका नाम है मानस एंड महाभारत। इन बिस्केक, बिस्केक जो है किर्गिस्तान का कैपिटल है, वहीं पे ये सेंटर बना है। एंड लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फेमस किर्गिज इपिक पोएम मानस। और मानस जो है वो किर्गिस्तान का इपिक पोएम है, जिसको पहली दफ़ा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, और मानस एंड महाभारत सेंट्रल स्टडीज में रखा गया है। किर्गिस्तान का कैपिटल हो जाएगा बिस्केक, और किर्गिस्तान का करेंसी हो जाएगा किर्गिस्तानी सोम। Question number 7. Which Indian private sector bank has received the inaugural investment grade rating of BBB from S&P Global? तो कौन सा ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो रिसीव किया है इनॉग्रल उद्घाटित निवेश इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसका रेटिंग क्या है? बीबीबी फ्रॉम S&P ग्लोबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेडरल बैंक ने रिसीव किया है ग्रेड रेटिंग बीबीबी। फेडरल बैंक रिसीव्ड फाइनेंशियल माइलस्टोन, एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है बाय रिसीविंग, जो कि रिसीव करता है इनॉग्रल उद्घाटन होते हुए बीबीबी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का क्रेडिट, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनालिटिक फर्म S&P ग्लोबल। तो फेडरल बैंक जो है उसका वो माइलस्टोन टच किया, फाइनेंशियल माइलस्टोन उद्घाटन होते हुए उसको बीबीबी इन्वेस्टमेंट रेटिंग मिला है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है ग्लोबल एनालिटिक फिल्मशिप एंड ग्लोबल के अकॉर्डिंग। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा, कोचिन, केरल में है। और फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है फेडरल बैंक का? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हेडक्वार्टर ध्यान में रखेंगे, अलुवा, कोची, केरल। क्वेश्चन नंबर 8. Which state government has introduced data center policy 2026-29 to attract green investment and digital infrastructure? तो कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस किया है पॉलिसी, जिसका पॉलिसी का नाम है डाटा सेंटर पॉलिसी 2026-29, जो कि अट्रैक्ट करता है ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रोल्ड आउट हिज प्रोएक्टिव डाटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 टू अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट करता है लार्ज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एंड टर्न स्टेट इनटू प्राइम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब, जो कि अट्रैक्ट करता है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को एंड और स्टेट को टर्न कर देगा, ये प्राइमियर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदल देगा ये गुजरात को। ये पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम क्या है? डाटा सेंटर पॉलिसी 2026-29। गुजरात का चीफ मिनिस्टर लिख लेते हैं भूपेंद्र पटेल। तो कैसे याद रखेंगे? अगर हमको कहीं से गुजरना है, गुजरात से गुजरना है, तो हम उसको कहीं से भी गुजरेंगे तो भूमि से तो टच होके ही ना गुजरेंगे। तो भूपेंद्र पटेल हो जाएगा वहाँ का सीएम। गिफ्ट सिटी, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है ये, गुजरात फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है यहीं पे, इज गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9. विच इंडियन गवर्नमेंट रन्स द वेलफेयर स्कीम निःशुल्क बोरिंग योजना टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? तो कौन सा ऐसा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि रन कर रहा है वेलफेयर स्कीम को, जिसका नाम है निःशुल्क बोरिंग योजना, जो कि छोटा और मार्जिनल किसान को मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, निःशुल्क बोरिंग योजना। The Uttar Pradesh government updated and promoted guidelines for the यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2026 प्रोवाइड फ्री बोर वेलिंग इरिगेशन, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री मुफ्त बोर वेलिंग इरिगेशन के लिए जो बोर वेलिंग लगता है वो फैसिलिटीज डायरेक्टली टू मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। तो जो भी जरूरतमंद किसान है उसको डायरेक्टली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है यूपी का ये स्कीम के थ्रू, जिस स्कीम का नाम है यूपी निःशुल्क बोरिंग। इस योजना के तहत जो जरूरतमंद किसान होते हैं उसको डायरेक्ट बोरवेल
इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। जीके फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपी का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। यूपी का स्टेट एनिमल्स है स्वाम्प डियर, बारहसिंगा है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी नोवो नॉर्डिस्क हैज लॉन्च्ड एविक्विल इन इंडिया, विच व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल सॉल्यूशन इज इट? तो ग्लोबल हेल्थ केयर एक कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क, जो हाल ही में लॉन्च किया है एविक्विल इन इंडिया। और ये किस मेडिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड है? मेडिकल सॉल्यूशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंस वीकली बेसल इंसुलिन, सप्ताह में एक बार दी जाने वाली इंसुलिन। फार्मेचुअली लीडर नोवो नॉर्डिस्क ऑफिशियली लॉन्च्ड एविक्विल इन इंडिया। लॉन्च किया है एक दवाई जिसका नाम है एविक्विल, विच इज वर्ल्ड फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन। वीकली है और इसका नाम में भी एविक्ली, वीक आ ही जा रहा है एविक्ली। तो ध्यान में रखेंगे कि ये सप्ताह में एक बार दी जाने वाली इंसुलिन से रिलेटेड है। ये बेसल इंसुलिन इंजेक्शन है, डिजाइंड टू सिग्निफिकेंटली इज डायबिटीज मैनेजमेंट, जो कि डायबिटीज को खत्म करता है। और इसको लॉन्च कौन किया है? नोवो नॉर्डिस्क ऑफिशियली लॉन्च्ड एविक्विल, भारत में लॉन्च किया है। उसका नाम भारत में क्या है? एविक्विल है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन इंजेक्शन से, साप्ताहिक है ये। इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बनता है, तो वहाँ पे भी जो लैंगरहैंस है उसके बीटा सेल में बनता है, ध्यान में रखेंगे। और वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 14 नवंबर। तो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। तो चाचा नेहरू जी ने इस बार चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर बहुत सारी मिठाई मंगाया, इतना मिठाई मंगाया कि सब बच्चे खा खा के सबको डायबिटीज हो चुका है। रिलेट करके आप लोग याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, PM Narendra Modi co-chaired the third India-Australia annual summit in July 2026, where this summit held। तो PM नरेंद्र मोदी जो है co-chaired किए हैं, सह अध्यक्षता किए हैं थर्ड, तीसरी बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एनुअल समिट में, जो कि जुलाई 2026 में हुआ है। और ये समिट कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। प्राइम मोदी नरेंद्र मोदी ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, गए हैं ऑस्ट्रेलिया, हेल्ड द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलियन एनुअल समिट, और थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में भाग लिए हैं विथ PM एंटोनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी एल्बनीज के साथ इन मेलबर्न में लिए हैं। अनलॉकिंग 18 मेजर स्ट्रेटेजिक बायलैटरल आउटकम्स, जो कि अनलॉक करते हैं 18 मेजर मुख्य 18 मुख्य स्ट्रेटेजिक बायलैटरल, दोनों की सहमति से 18 मेजर अनलॉक किए हैं। 18 ये डाटा याद रखेंगे, 18 क्वेश्चन बन सकता है। बायलैटरल एक्सरसाइज देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अस्ट्रा हिंड जो है आर्मी से है, और ऑस इंडेक्स नेवी से है। ऑस्ट्रेलिया हिंद आर्मी से रिलेटेड है एक्सरसाइज, और ऑसिस इंडेक्स नेवी से रिलेटेड है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड बाय बुक काउंट एंड सेल्फ स्पेस? तो कौन सा ऐसा लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, दुनिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो चुका है लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड बाय बुक काउंट, बुकों की संख्या और सेल्फ स्पेस को मद्देनजर रखते हुए यह दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, यूएसए में, होल्ड्स मिलियंस ऑफ बुक्स, लाखों बुक है यहाँ पे, मनुस्क्रिप्ट्स है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, रिटेनिंग इन अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल रैंक है एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, जो कि इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइब्रेरी बनाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1800 ईस्वी में हो चुका था। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इंडिया में कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, जिसका स्थापना ब्रिटिश सरकार किया था 1836 में। लाइब्रेरी का नाम इंडियन का लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में, जो कि पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में। लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और जहाँ मिलियंस ऑफ बुक्स है, ये सब फैक्ट याद रखेंगे। और उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1800 ईस्वी, और इंडिया का जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, कलकत्ता में सिचुएटेड है, 1836 ईस्वी इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर हुआ था, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था पहले। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच अपकमिंग कंट्री विल द हाईली एंटिसिपेटेड 2026 फीफा वर्ल्ड कप ज्वाइंटली होस्टेड? तो कौन सा कंट्री जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप को ज्वाइंटली होस्ट करने वाला है? तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप 3 नेशन ज्वाइंटली होस्ट कर रहा है इस बार। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको ने मिलकर। 2026 फीफा वर्ल्ड कप इज फर्स्ट एडिशन टू फीचर 48 टीम, पहली बार इसमें 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। को होस्टेड
होस्टेड किया जा रहा है इस बार नॉर्थ अमेरिका का थ्री नेशन के द्वारा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको का, जहाँ जहाँ की फाइनल मैच जो होगा, ज़्यादातर फाइनल मैच वो खेला जाएगा अमेरिका में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है। और फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में, जहाँ उरुग्वे ने जीता था। 1930 का पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट कंक्लूडेड विथ हाउ मेनी मेजर्स ऑफिशियल आउटकम्स एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द नेशन। तो थर्ड जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एनुअल समिट हुआ है, जहाँ मोदी जी गए हैं, तो वहाँ कितने सारे मेजर ऑफिशियल आउटकम्स एग्रीमेंट साइन हुए? तो इसका अभी देखे थे पीछे वाला क्वेश्चन में, 18 आउटकम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेटेजिक बायलैटरल विजिट टू ऑस्ट्रेलिया सक्सेसफुली डिलीवर्ड 18 मेजर आउटकम्स डिपिंग कॉर्पोरेशन इन डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसका वर्क क्या है? डीप वर्क कॉर्पोरेशन इन डिफेंस में है, क्रिटिकल मिनरल्स में है, क्लीन एनर्जी में है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है। 18 मेजर्स आउटकम्स पे साइन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ शार्प कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश इन 2020। तो 2020 से लगातार ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बायलैटरल मीटिंग पे जाते हैं। इस बार इसका थर्ड मीटिंग था और 18 आउटकम्स यहाँ पे जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग नेशनल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स लाइक AISHE रिपोर्ट? तो करेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जो कि हाल ही में रिपोर्ट जारी किए हैं, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाई एजुकेशन का रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अभी तक में सबसे हाईएस्ट इनरोलमेंट ऑफ चाइल्ड है 4.5 करोड़ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान सर्व एज द करेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ओवरसीज ऑफ हाई लेवल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, पब्लिश्ड इन एनुअल आईसी। तो जो AISHE मैट्रिक्स जो है, जो इंडिया का सर्वे करता है हाई लेवल एजुकेशन में, तो इस बार 2023 और 24 के डाटा के अनुसार 4.5 करोड़ का इनरोलमेंट हुआ है, जो कि हाईएस्ट हुआ है। और इसे रिपोर्ट कौन करता है? AISHE मैट्रिक्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख लेते हैं। इंडिया लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2020 में अप्रूव हुआ है, रिप्लेसिंग 1986 की पॉलिसी को हटा के अब 2020 का पॉलिसी जो है लेटेस्ट है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इंडिया इसी को फॉलो कर रहा है। सिंपली आप लोग ध्यान में रखेंगे, 4.5 करोड़ का डाटा ध्यान में रखेंगे, AISHE का फुल फॉर्म और इसका वर्क ध्यान में रखेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी हाल ही में करेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया के हैं। क्विक रिवीजन देख लेते हैं आज का। हाई सी फिशिंग LOA रिजाइन, सी फूड एक्सपोर्ट बूस्ट किया है। पैक्स इनिशिएटिव कोर फोकस क्या है? साइबर एंड क्रिटिकल टेक है। WSIC प्राइज कौन जीता है? समित ग्राम जीता है। AISHE रिपोर्ट 23-24 के अनुसार 4.5 करोड़ का इनरोलमेंट हुआ है। 12th इंडियन ICC हॉल ऑफ फेम में किनका नाम ऐड किया गया है? सौरभ गांगुली, इनका बर्थडे था 54वां बर्थडे, उन्हीं के उपलब्धि में। सिविलाइजेशन सेंटर है मानस एंड महाभारत, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच। S&P इन्वेस्टमेंट ग्रेड BBB किनको मिला है? फेडरल बैंक को मिला है। डाटा सेंटर पॉलिसी गुजरात जारी किया है। निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश ने जारी किया। वीकली बेसल इंसुलिन एविक्यूल मेकर है, नोवो नॉर्डिस्क है। इंडिया के साथ थर्ड ऑस्ट्रेलिया का एनुअल समिट हुआ है मेलबर्न में। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन DC में। फीफा वर्ल्ड कप ज्वाइंट होस्ट किया है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको ने। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का समिट में 18 मेजर आउटकम्स बाहर निकला है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी को चेयर्ड थर्ड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट इन जुलाई 2026 वेयर दिस समिट हेल्ड। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हाल ही में थर्ड एनुअल समिट किया है 2026 का जुलाई में, तो उसका लोकेशन क्या था? समिट कहाँ हेल्ड हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।